नमस्कार दोस्तों, क्लास 11 NCERT बुक प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों, सरल रूप में, सरल ट्रिक से और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो में ना कुछ देरी के आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि x/3 + 1, y बराबर -2/3 बराबर 5/3 और 1/3 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। x व y का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपका पहला जो ऑप्शन है ये आपका x/3 और +1, इसके बराबर क्या रखोगे आप, पहले ऑप्शन को रखोगे 5/3 को। बस शुरू हो जाओ दोस्तों, एक मान के क्रॉस का गुणा करिए, नीचे से लासा 3 ले लीजिए, ये हो जाएगा x+3 आपका इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/3। बराबर में जब होता है दोस्तों तो ये कट जाता है। ठीक है, बस इसे लिख देना x+3 इक्वल टू 5। जब पक्षांतर करोगे 3 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 5 - 3 बराबर 2, यानी कि x का मान क्या आ गया दोस्तों, x का मान आ गया आपका 2। बस अब आपको y का मान ज्ञात करना है। चलिए आगे करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। y का ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका y बराबर है y-2/3 इक्वल टू 1/3। बस आपको कुछ नहीं करना, लासा लेना है नीचे से 3 का y में गुणा कर दीजिए दोस्तों, -2 बराबर 1/3। जब आपस में बराबर होते हैं तो 3 कट गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 3y -2 बराबर 1, -2 इधर करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 बराबर क्या हो गया 3। बस इतना ही कुछ नहीं दोस्तों, 3y बराबर हो जाएगा 3। चाहे यहाँ पे ऐसे ही काट दीजिए, चाहे पक्षांतर करके काट दीजिए। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा ये, और x का मान क्या आ गया आपका 2। बस यही होंगे x और y के मान। ठीक है, चलिए बिना कुछ देरी के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में ज़्यादा उलझना ही नहीं है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा कि एक समुच्चय है ए, इसमें 3 अवयव हैं। ठीक है, ए में कितने हैं, 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं। थोड़ा वैसा उछलता है कलम दोस्तों, 3 अवयव हैं। और समुच्चय बी बराबर क्या है, दिया गया है 5 4 2। ठीक है, इसमें अवयव कितने हैं, 3 अवयव हैं। ठीक है, बस इसमें करना ही कुछ नहीं है, अवयवों की संख्या बतानी है। तो इसका सूत्र ये होता है दोस्तों, a क्रॉस b का जब आप करोगे, अवयवों की संख्या n होती है तो NA क्रॉस NB, बस यही मान रखने, यही NA NB होते हैं। ठीक है, तो 3 है तो 3 × 3 बराबर कितने हो गए, 9। तो अवयवों की संख्या कितनी होगी, 9। बस हो गया दोस्तों, इसी ट्रिक से आपको। चलिए आगे बढ़ाते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि g और इसका मान दिया है 7,8, h का मान 5,4,2 और इसमें ये ज्ञात करना है, फिर ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम g क्रॉस h को ज्ञात कर लेते हैं। बस मान रखिए और शुरू हो जाइए दोस्तों। 7,8 मंझले कोष्ठक में क्रॉस 5,4,2। ठीक है, बस शुरू करिए दोस्तों, इसका इसमें तीनों में कर दीजिए। तो पहले मंझला कोष्ठक और सभी छोटे कोष्ठक में लिखने हैं 7,5 और फिर लिखना है आपको 7,4 और फिर 7,2। ठीक है, बस यही करना है आपको, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा उलझना नहीं है क्वेश्चनों में। फिर 8 को करना है इसके तीनों में। ठीक है, तो 8,5 और फिर करना है 8,4 और ये है 8,2। बस इसे छोटे कोष्ठक में बंद कर दीजिए दोस्तों।
बस आपका क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर है। ये तो इसका हो गया दोस्तों, ठीक है, इसका मैंने फाइंड आउट किया कर दिया। चलिए अब आपको H और क्रॉस G ज्ञात करना है, तो बस मान उल्टे करिए और शुरू हो जाइए। अब आपको याद करना है H गुणा G, ठीक है। H का मान कितना है, 5 4 2, 5 4 2, क्रॉस G का मान है आपका 7,8। शुरुआत करिए दोस्तों, मंजिला कोष्ठक लगाइए, इसका इसमें और इसमें करना है, दोनों में। तो 5,7 और दूसरा है 5,8, ठीक। ऐसे इतना करना है दोस्तों। अब इसका कर दीजिए 4 को इन दोनों में कर दीजिए, 4,7 और 4,8। बस अब 2 को कर दीजिए इन दोनों में, 2,7 और 2,8। अब बस मंजिले कोष्ठक में बंद करिए, बस आ गया आपका आंसर, हो गया आपका फाइंड आउट, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना चौथा क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है आपका, बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य और असत्य करना है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसमें इसके बराबर, तो पता है आपको कि P क्रॉस A ज्ञात करेंगे तो इतना नहीं लिख लेगा, इतना नहीं आएगा। इसके कितने अवयव बनेंगे, तो पहले अवयव गिन लो, 1 2 3 4, यानी कि 4 अवयव बनेंगे इसके, ठीक है। और जब 4 अवयव बनेंगे तो इसके इसने 1 2 यानी कि यही क्वेश्चन उठा के इसमें रख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पहला आपका असत्य, ठीक है, इतना लिखना असत्य। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A क्रॉस B अतिरिक्त समुच्चय दिए गए हैं, तो क्रॉस ये चीज़ है कि नहीं है, यानी कि इस प्रकार X सदस्य है कैपिटल A का, Y सदस्य है कैपिटल B का, तो ये क्या है, ये सत्य है। ये बात क्या है आपकी, सत्य है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा दिया है इसके अंदर कि A ये इतना है समुच्चय और B 3,4, तो इसमें A क्रॉस मल्टीप्लेक्स यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब है कि जब कार्तीय गुणन करते हैं और कोई भी आपके पास रिक्त समुच्चय है तो उसका मान रिक्त समुच्चय ही आएगा। तो ये क्या चीज़ है, सत्य है, ठीक है। ये क्या है, सत्य है, बस इतना करना। पहले क्वेश्चन का सत्य है, दूसरे का सत्य है, सत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना पाँचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, इसे समझ लेना दोस्तों अच्छी तरीके से। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है वो है A बराबर, एक कोष्टक में दिया है -1, ठीक है। आपको इनका मान ज्ञात करना है, A क्रॉस A का, ठीक है। इसको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले करना ही कुछ नहीं है, बस शुरू हो जाइए। A के दोनों मान रखिए। सबसे पहले A क्रॉस A ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो A क्रॉस A ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, -1 और 1, ठीक है। दूसरा हम लिख लेंगे यही वाला फिर से, -1 और 1। बस उलझना नहीं है दोस्तों ज़्यादा। शुरुआत करिए इसे 1 का, इसमें दोनों -1 और -1, ठीक है। एक गुणा हो गया, दूसरा ना कि -1 और 1, ठीक, ये करना। फिर इसको कर दीजिए इन दोनों में, यानी 1 -1, ठीक है। फिर करिए 1 और 1, 1, ठीक है। फिर इसको मंजिले कोष्ठक में बंद कर दीजिए उसको। इसमें अब A का एक और बार गुणा करना है, बस क्रॉस करके A का मान फिर रख दीजिए। A का मान जब रखेंगे तो -1 और 1, ठीक है। अब दोस्तों बात समझने वाली है। देखिए ये जो पहला जो दिया गया है ऑप्शन, इसमें करना है
फिर इसका इसमें करना है, फिर इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है। कहने का मतलब इसमें कितने ये अवयव हैं, 1 2 3 4, और इसमें ये 1 है। तो यहाँ 4 अवयव हैं और इसके 2 अवयव हैं इसमें। तो 4 दूना कितना हो गया 8, इसके 8 अवयव समुच्चय बनेंगे इसके। तो सबसे पहले आपको करना कैसे है कि अपने को पहला जोड़ी जब आपको प्राप्त करना होगा तो आपको करना है कि इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का 1 और 1, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए। जब इसके साथ इसका गुणा करेंगे, यानी कि पहले हम -1 को गुणा करेंगे -1 का, तो इसकी जोड़ी जो बन के आएगी वो आएगी आपकी माइनस की 1 और फिर 1 आएगी आपकी और फिर 1 आएगा आपका माइनस का, ठीक है। और दूसरी जोड़ी में ये वाला 1 रखना है, इसी समुच्चय को रखना है, दूसरे को नहीं रखना। माइनस का 1 और 1, जिसमें गुणा करना है 1 का। जब 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगी जोड़ी निकल के, इसकी आएगी माइनस की 1 और 1 और 1, ठीक है। इस प्रकार से ये जोड़ियाँ बनेंगी इसकी, ठीक है। तो इसकी 2 जोड़ी बनेंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं आगे को अगली जोड़ी समझा सकूं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अगली जोड़ी समझा देता हूँ। अगली जोड़ी आपकी बनेगी अब इस वाले माइनस के, फिर इनको लिखिए, फिर इनको यही करना पड़ेगा दोस्तों। जब करेंगे तो हम क्या करेंगे -1 का फिर क्रॉस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या जोड़ी निकल के आएगी कि ये तो है ही -1, ठीक है, और ये 1 है और ये माइनस का 1, ठीक, ये आ गया। अब इसके साथ इसमें करेंगे दोस्तों, इस वाले में ये माइनस का रखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस का 1 ही आएगा दोस्तों, ठीक। अब इसमें हम इस वाले 1 का करेंगे, माइनस का किया, अब इस वाले 1 का करेंगे, यानी कि -1 और 1, ठीक है। हमने 1 में गुणा कर दिया। फिर इसकी जोड़ी क्या निकल के आएगी, माइनस का 1 और 1 1, ये जोड़ी निकल गई, ये 2 जोड़ियाँ निकल आए। इसी प्रकार से आपको ये सवाल करना है, ठीक है। इसकी 2 जोड़ियाँ निकल आएंगी, पहले वाली भी 2 जोड़ी निकल के आई। अब चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपकी 4 जोड़ी होगी दोस्तों, ठीक है। अब इसके साथ करना है दोस्तों, 2 जोड़ी इसके साथ भी आएगी। तो ये दे दिया आपका 1 माइनस का 1, ठीक है, ये दिया कोष्टक के अंदर। इसके साथ गुणा करना है इस 1 का -1 का, तो क्या जोड़ी निकल के आएगी हमारी 1 -1 और -1, ठीक है। फिर इसी जोड़ी को लिखेंगे 1 और -1, ठीक है। फिर हम इसका गुणा करेंगे इस वाले का, तो ये आएगा हमारा 1, ठीक है। तो इसका करेंगे, इसकी जोड़ी बनेगी 1 माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है। तो इसकी 2 जोड़ियाँ बन गई। तो कितनी जोड़ी होगी, कुल 6 जोड़ी होगी हमारे पास। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम हल करते हैं दोस्तों। आगे की आपकी लास्ट जोड़ी ये है, इसको भी कर लेते हैं दोस्तों। आगे की जोड़ी ये है दोस्तों, तो इसको भी हल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है दोस्तों, ठीक है। तो इस वाली जोड़ी को लिखेंगे हम, इसको लास्ट जोड़ी को, तो 1, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे -1 का गुणा कर देंगे, तो जोड़ी निकल के आएगी हमारी 1, 1, -1, ठीक है। फिर हम लिखेंगे 1, 1 की, इसकी प्लस के साथ कर देंगे, तो क्या निकल के आएगी 1, 1, 1,
ठीक है, इसकी 2 जोड़ियाँ, कुल मिला के अब हमारी 8 जोड़ियाँ होंगी। कितनी हुई? 8 जोड़ियाँ। बस इसको एक तरफा लिख दो आप, बस हो जाएगा आपका 5वां सवाल। तो एक तरफा लिखने के लिए दोस्तों मैं लिख देता हूँ आपका सभी जोड़ियाँ। पहली जोड़ी आई थी हमारी -1, -1 और -1, ठीक है। और दूसरी जोड़ी आई है हमारी -1, -1 और +1, ठीक है। तीसरी आई थी हमारी -1 और 1 फिर -1, ठीक है। यह तीसरा। चौथा जोड़ी आया था हमारा -1 और +1, ठीक है। फिर आया हमारा, कितनी जोड़ी हुई? 1 2 3 4। फिर हमारी 5वीं जोड़ी 1 -1 और 1 -, ठीक है। ये आया हमारा। फिर हमारा आया +1 -1 और फिर है 1, ठीक। फिर हमारा 7वां जोड़ी आया है 1, 1 और -1, ठीक है। फिर लास्ट जोड़ी है वो हमारा 1, 1, 1। या बस ऐसे मंजिले क्वेश्चन बंद कर दीजिए। यही इसका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा दोस्तों। आप बुक में भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी उतार सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। गौरव देव -1 चैनल है दोस्तों, अपना सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको कक्षा 11 क्लास 11 के सभी प्रश्न आसान और सरल रूप में हल करे हुए मिल सकें, ताकि अच्छे से समझ सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, ठीक है।